जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरें और आप पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज का विषय सिद्धि और दूत किस प्रकार कार्य करते हैं, कर्म फल क्या होता है, क्या कर्म फल से ही सिद्धि और दूत कार्य करते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न एक सज्जन ने हमें कमेंट करके पूछा है, तो उनके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और इससे आपको भी जानकारी मिलेगी कि सिद्धि और दूत किस प्रकार कार्य करते हैं। इसके ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी हुई जानकारी। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, सिद्धि क्या चीज होती है, पहले आप इस चीज को समझ लेते हैं। सिद्धि का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हासिल कर लेना, किसी भी चीज को सिद्ध कर लेना, किसी भी चीज को प्रमाणित कर देना। यदि आप किसी मंत्र को करते हैं तो उस मंत्र में जब आप दक्षता हासिल कर लेते हैं अपने किसी भी कार्य में, जैसे बोला जाता है ना कि आप कोई भी कार्य करो, अगर इंजीनियर होता है तो इंजीनियर को अपने कार्य में कुशलता प्राप्त होती है, यानी कि वो उसमें सिद्ध होता है उस कार्य को करने में, वो आंख बंद करके भी उस कार्य को कर सकता है। उसी प्रकार देवी देवताओं में भी होता है। आप जिस भी देवता की साधना करते हो, जिस भी देवता की पूजा करते हो, जिस मंत्र को आप करते हो, जिस कवच को आप करते हो, उस कवच में, उस मंत्र में आपका ऐसा कमांड होता है कि उसकी ऊर्जा आप में समाहित होती है। आप उसकी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहते हो, आप उसकी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से कार्य में ले सकते हो और किसी भी प्रकार से उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो। तो उसको कहते हैं सिद्धता हासिल करना, यानी कि वो देवता जिसका आपने पाठ किया, जिसका आपने जो भी कवच किया, चाहे वो हनुमान जी ले लीजिए, दुर्गा ले लीजिए, आदि शक्ति ले लीजिए, शिव जी ले लीजिए, या कोई भी देवी देवता ले लीजिए, जब आप उनका पाठ करते हैं, उनमें पूर्ण समर्पण भाव से आप उनके कार्य में लग जाते हैं तो उनकी आपको दक्षता हासिल हो जाती है, यानी कि वो देवता, वो शक्ति आपकी बातें सुनने लग जाती है। आप उनके दर्शन कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो, आप उनसे बातें कर सकते हो, आप उनसे कुछ कार्य बोलोगे तो उस कार्य को भी आप करा सकते हो। यानी कि आपने अगर किसी भी कार्य के लिए बोला तो देवता, वो शक्ति, वो कार्य करके आपका देगी, उसको बोला जाता है सिद्धि। जब आप उस चीज में सिद्धता हासिल कर लेते हो, या आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को सिद्धता हासिल होती है इन सब चीजों में, यानी कि वो किसी एक देवी, एक देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करे हुए होते हैं। जैसे अघोरी को ले लीजिए, वो शिव के साधक होते हैं, तो शिव जी उनकी कोई भी बात नहीं टालते, क्योंकि उन्होंने उसमें दक्षता हासिल की है, उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त की है। माता की शक्ति में आप देखोगे बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो माता को सिद्धता कर लेते हैं, माता को सिद्ध कर लेते हैं, अर्थात माता उन पर इतना फेथ करती है कि उनका भक्त जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, यानी कि उनके कहने पर कर देते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कोई आपके पापा हैं, भैया है, आप पर कोई ट्रस्ट करता है, आप उनसे बोल देते हो, या फ्रेंड सर्किल है, आप उनसे बोल देते हो कि भैया मेरे को 10,000 चाहिए, तो वो आपको दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये 10,000 रुपए का खर्च करेगा, कैसे करेगा, लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। आप पे अगर फेथ है उस व्यक्ति को तो वो आप पे क्या करेगा, पैसा भी देगा, आपका साथ भी देगा। उसी प्रकार देवी देवताओं का भी हिसाब होता है। जब हम किसी भी देवता की शरण में रहते हैं, हम उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हीं का पाठ करते हैं और गुरु सानिध्य में रहकर करते हैं, तो एक सच्चे मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो हमारी उस चीज में कमांड हासिल हो जाती है, हमें उसकी सिद्धता हासिल हो जाती है, उसको सिद्धि बोला जाता है। दूत क्या होता है? दूत ये होता है कि जैसे अगर आपने किसी हनुमान जी की साधना की या माता की साधना की, तो आपकी साधना भी उस लेवल पर नहीं है कि आप उनकी दर्शन कर पाओ, उनसे बातें कर पाओ, उनका प्रत्यक्षीकरण कर पाओ, लेकिन माता को आप पर ट्रस्ट है, उस देवता को आप पर ट्रस्ट है, उस देवता को पता है कि मेरा बच्चा मेरी पूजा कर रहा है, नियम से कार्य कर रहा है, आराम से हमारा जो भी पूजन पाठन भोग इत्यादि दे रहा है, तो तब तक इसकी सुरक्षा के लिए हम इसे कुछ प्रदान कर देते हैं। तो महाराज कोई भी शक्ति अपना गण आपको प्रदान कर देती है। जैसे माताएं अपनी सेविकाएं भेज देंगी आपके पास, हनुमान जी अपने दूत भेज देंगे, शिव जी अपने गण भेज देंगे, ऐसे जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम संसारिक जीवन की बात करें, जैसे अगर आप क्या पिताजी हैं और आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हो और पिताजी को पता है कि वो आपसे संपर्क नहीं कर सकते, तो वो वहीं पर किसी विश्वास पात्र को भेज देते हैं कि मेरे बेटे के साथ रहना, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप इसका कार्य करना। उसी प्रकार देवता भी अपने भक्त के प्रति इतना
इश्नेबान हो जाते हैं, इतने प्रेमवान हो जाते हैं, उनके अंदर प्रेम है, ममता है, करुणा है। ईश्वर अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, तो वो अपने सच्चे भक्तों के लिए अपने दूतों को, अपने गणों को, अपने जोगनियों को आपके लिए भेज देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, दूत बोल देते हैं। सिद्धि अलग है, दूत अलग है। सिद्धि मतलब उस देवता को सिद्ध कर लेना, उनसे बातें करना, उनको देखना, स्वप्न के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण, जैसे भी आपको दर्शन हो, जैसे ईश्वर की इच्छा होती है वो आपको दर्शन देते हैं, उसको सिद्धता बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी रक्षा के लिए उन्होंने कोई अपना गण भेज दिया, कोई देवी भेज दी, तो वो होती है आपकी जो है दूत। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिद्धि और दूत में क्या अंतर है, और हम सिद्धि और दूत को हासिल करने के लिए क्यों मना करते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज के मार्ग पे चल पड़ते हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, आपके पिताजी ने अगर किसी को आपका गाइडेंस बनाकर भेज दिया और आपने कोई गलत काम किया, तो उस दूत को या उस आदमी को आपके पिताजी के पास शिकायत करेगा या आपको दंड भी देगा। उसी प्रकार दूतों की सिद्धि करने से आपको क्या नुकसान होगा, आपको नुकसान ये होगा कि अगर कभी आप पथ से भ्रष्ट हुए तो वो आपको दंड भी देंगे, वो दंडकर्ता भी बन जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए कहते हैं कि सत्य धर्म पर चलकर ही और भक्ति भाव से चलकर ही, अच्छे कर्म कर कर ही कार्य करें। उन्होंने ये बात पूछा था कि देवता और दूतों को कार्य करने के लिए कर्म की, हमारे जो है जाप ताप, उसकी आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। देवता स्वयं कार्य कर सकता है। देवता की ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि उनकी ऊर्जा से हम कर्म करते हैं, उनकी ऊर्जा से, उनकी प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। हमारी ऊर्जा, हमारे कर्मों से देवता काम नहीं करता, हमारे कर्मों का फल देवता हमें प्रदान करता है, चाहे वो ईश्वर क्या करता है, हमारे कर्मों का हमें फल प्रदान करता है। हमारे कर्मों से देवता या ईश्वर नहीं चलता भाई, हम उनके अनुरूप, उनके बने हुए नियमों में चलते हैं, प्रकृति में बंधे हुए हैं, प्रकृति के तत्वों के साथ हम चलते हैं। देवता को कार्य करने के लिए हमारे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वच्छंद होते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। और वहीं दूतों की बात करी जाए तो दूत तुम्हारे अनुरूप कार्य नहीं करते, दूत आदेश के अनुरूप कार्य करते हैं। जिस भी शक्ति ने या जिस भी देवता ने उन दूतों को भेजा है, वो उस व्यक्ति की, उस सुप्रीम पावर की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेंगे। अगर उस सुप्रीम पावर ने बोल दिया कि इनको छोड़ के आ जाओ, तो वो चले जाएंगे। उन्होंने बोल दिया इनकी रक्षा करो, तो करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। रावण ने तारा माता को सिद्ध कर लिया था, तो रावण गलत था, फिर भी तारा माता ने उसको साथ दिया, उसका संरक्षण किया। कब तक? जब तक सुप्रीम पावर यानी कि पार्वती माता से उनको अंश को, यानी कि तारा माता को यह आदेश नहीं हो गया कि अब आप वापस आ जाओ, अब इसका संरक्षण पूर्ण हो गया है। तो सुप्रीम पावर की बात देवता या दूत मानते हैं, हमारी तुम्हारी नहीं मानते। हमारा तुम्हारा कर्तव्य है कि हम सच्चे पथ पर चलें, अच्छे कार्य करें, लोगों को हानि ना पहुंचाएं, सिद्धि या दूतों का गलत उपयोग ना करें, अपनी जो हमने ऊर्जा अर्जित की है, जो पुण्य फल अर्जित किया है, उनसे सत्कर्म करें, लोगों का भला करें। और कर्म कैसे कमाया जाता है? दूसरों को बुरा ना करके, दूसरों के बारे में बुरा ना सोच करके, जगत कल्याण के बारे में सोच करके, अधिकतर नाम जाप करके, ईश्वर के नामों में मनन रहने से आप अच्छे कर्म करते हो। समाज में जो कार्य योगदान दे, जो समाज का भला करे, वो कर्मों में गिना जाता है, अच्छे कर्मों में गिना जाता है। और जिससे किसी को दुख हो, किसी को हानि हो, समाज को नुकसान हो जिस कार्य से, वो जो है अकर्मों में गिना जाता है, यानी कि पाप में गिना जाता है। तो अगर आपको कर्म करना है तो आप अच्छे कर्म करिए, सीताराम का जाप करिए, किसी भी देवी देवताओं का नाम का स्मरण करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे ही पारा। तो आप जाप करिए, आपकी सिद्धता आपको हासिल हो जाएगी। वो देवता, वो देवी आपको जो है आकर अपना आशीर्वाद देंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी कि सिद्धि और दूतों में क्या अंतर होता है। और हमने पुराने वीडियो में क्यों बोला था कि सिद्धि और दूत के पीछे मत भागो। भाई सुप्रीम पावर को मना लो तो सिद्धि और दूत आपके पीछे घूमेंगे, लेकिन अगर आप सुप्रीम पावर को नहीं मनाओगे तो सिद्धि और दूत भी आपका कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि जब हेडक्वार्टर से, यानी कि जब बिजली जहां से उत्पादन होती है, यहीं से बिजली कट जाएगी, तो फिर आपका बिजली घर और आपका ट्रांसफार्मर कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको फेथ चाहिए तो भैया सुप्रीम पावर को पकड़ो, सुप्रीम पावर को, हनुमान जी को पकड़ो सीधे। उनके दूत और सिद्धि तो आपको मिल जाएंगी, विरासत में मिलेंगी। वो जिस प्रकार पिता की संपत्ति अच्छे पुत्र को पैतृक स्वरूप मिलती है, उसी प्रकार अच्छे भक्त को, अच्छे दास को श्री हनुमान जी महाराज से, बालाजी से, अपने अपने इष्ट से वो सिद्धि, वो सेवा, वो दूत पैतृक संपत्ति रूप आपको प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हाथ फैलाना छोड़ो, किसी से मांगना छोड़ो, खुद कमाओ, खुद अर्जित करो उस चीज को। तो उम्मीद करता हूं हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।